हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट्स। और सबसे पहले हम आपको बता दें, आई एम योर एजुकेटर कुणाल जैन एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू फॉर योर टॉपिक दैट इज़ हिंदू एनालिसिस फॉर यूपीएससी सीएससी। ठीक है ना। यूपीएससी सीएससी के लिए हम हिंदू एनालिसिस कर रहे हैं। रोज़ रेगुलर क्लासेस नहीं आ रही हैं अभी किसी रीज़न की वजह से, लेकिन आपके लिए रेगुलर आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदू एनालिसिस की फ्रॉम 1 अक्टूबर को से। तो आप जाके उधर देख सकते हैं, आपकी सारी क्लासेस आएंगी। ठीक है। जल्दी से जल्दी सारी क्लासेस निकालने का हम कोशिश करेंगे हम। और आज 10 अक्टूबर है, तो 10 अक्टूबर के लिए क्लासेस आ रही हैं। ठीक है ना। सबसे पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं हार्डवर्क के ऊपर। ठीक है। हार्डवर्क के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ हार्डवर्क और आपको हार्डवर्क कितना करना चाहिए। ठीक है। तो हार्डवर्क क्या है और आपको हार्डवर्क कितना करना चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, बात करते हैं आपसे। सबसे पहले तो देखो, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हार्डवर्क इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एन यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर आप एक यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए हार्डवर्क बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। आप कितने आवर्स अपने पढ़ाई में दे रहे हैं, 8 to 10 आवर्स तो आपको ज़रूर रेगुलर बेसिस पे देना ही चाहिए। और हार्डवर्क से पीछे मत हटिए कभी भी, क्योंकि हार्डवर्क एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा आप लोग अचीव कर सकते हैं। रिगार्डिंग योर प्रीलिम्स, रिगार्डिंग योर मेंस, आप सारी सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं फॉर योर हार्डवर्क। ठीक है ना। तो हार्डवर्क आप लोग करते रहिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट्स। और हम आपको रोज़ ऐसी ही अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें अबाउट अनअकैडमी। अनअकैडमी का प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है, तो यू कैन यूज़ द कोड सिंपल10 फॉर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आप सिंपल10 लगाना कभी मत भूलिएगा, सिंपल10 ज़रूर लगाइएगा जब भी आपको एक्स्ट्रा 10% बेनिफिट चाहिए। ठीक है। तो आप ये ज़रूर लगाइए ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल सके। अनअकैडमी एस्पायर, अनअकैडमी ब्रिंग्स यू अनअकैडमी एस्पायर, जिसमें आपको 10th हर मंथ के 10th और 25th को आपका एक मॉक टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है। GS1 जो पेपर होता है आपका, उसके ऊपर आपका मॉक टेस्ट लिया जा रहा है। हर मंथ की 10th और 25th को लिया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टॉप 50 रैंकर्स को स्कॉलरशिप और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका दिया जाएगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपके लोगों के लिए अनअकैडमी सारी चीज़ें लेके आ रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, अनअकैडमी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बैच कोर्सेज़। जो बच्चे बायलैंग्वेज कोर्सेज़ में ऑप्ट करना चाहते हैं वो बायलैंग्वेज कोर्स में ऑप्ट कर सकते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से में करना चाहते हैं वो लक्ष्य यूपीएससी सीएससी में कर सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं वो एक्सपेक्टेशन यूपीएससी सीएससी 2021 में कर सकते हैं। ठीक है। और आपको क्या है, ये 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। फुल ईयर बैच कोर्स है, फुल सिलेबस कवरेज विद टॉप एजुकेटर्स, फिल्म्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरव्यू प्रिपरेशंस एंड मच मोर। ये आपको तीनों कोर्सेज में दिया जाएगा, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की बात है नहीं। जैसा हमने आपको हर बार बताया है, अनलिमिटेड बेनिफिट आपको मिलता है सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन से। तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और आपको सारी चीज़ें मिलेंगी इस पे। लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, एग्जिस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट, आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, अनअकैडमी पे मिलेगी। और आप हमारा कूपन कोड ज़रूर लगाइए जो कि है सिंपल10। ठीक है। ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% बेनिफिट मिल सके। ठीक है। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन। हमने आपको बताया है कि अगर आपको कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें अनअकैडमी पे अवेलेबल होंगी। तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं अनअकैडमी पे और हमारा कूपन कोड लगा सकते हैं। हमारा कूपन कोड लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में ऐप डाउनलोड करके प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना पड़ेगा। 24 मंथ्स मतलब 2 साल का कोर्स जो होगा आपका
सिंपल 10 लगाने के बाद आपका 64,000 का जो कोर्स होगा वो 57,600 का ही रह जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। 2 साल आप पढ़ सकते हैं ओनली 57,600 में ही। तो आप जाइए और सिंपल 10 ज़रूर लगाइए और हमें बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है। और आप उनके यूट्यूब चैनल से, उनके टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल दैट इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी एंड दिस इज़ आर व्हाट्सएप नंबर 9689638048। अब अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर ऑप्शनल, any doubt regarding your pre, doubt regarding your main syllabus or anything, any subject, you can contact us on this WhatsApp number। और आप हमारे साथ हमारे जो ग्रुप हैं उन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दिस इज़ आर कूपन कोड सिंपल 10। तो आप जाके ज़रूर अप्लाई करिए अगर आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए, 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो। ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, आपका जो 10 अक्टूबर को हिंदू एनालिसिस आर्टिकल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो आपका ये आ रहा है, न्यूज़ आ रही, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दें, कोरोना वायरस से रिलेटेड हम आपको रोज़ एक न्यूज़ बताते हैं। तो इस बार भी हम आपको ये बताएंगे। ये आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके जो है एक्टिव कोविड-19 केसेस ड्रॉप बिलो 9 लाख आफ्टर अ मंथ। एक महीने के अंदर अंदर 9 लाख से कम हो गए हैं एक्टिव केसेस। पहले एक महीने पहले 9 लाख से ज़्यादा हुआ करते थे एक्टिव केसेस, अब वो ही एक्टिव केसेस 9 लाख से कम हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़ी अच्छी बात है फॉर इंडिया कि अब इंडिया बहुत अच्छी रिकवरी रेट से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कि अभी हमारी कंट्री में जैसा देखने को मिला है और ये सारी चीज़ें चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। और एक एजुकेशन की इंडस्ट्री में अगर आप लोगों ने देखा हो तो डीयू की जो कट ऑफ निकली थी, आप सबने ध्यान दिया हो कि डीयू की जो कट ऑफ निकली थी वो बहुत ज़बरदस्त निकली थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। और लोग बच्चे बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में, मेन पर्पस ये बताने का इसलिए है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा टिपिकल है। ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एजुकेशन लेवल में। तो बच्चों का एडमिशन होना भी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हार्ड टू हार्ड होने लगा है इन दिनों। ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आर्टिकल था कि उनका जो कट ऑफ रिलीज़ हुआ है वो 100% हुआ है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिली है अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें। अब एक हम आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं जो आजकल यंग लोगों में जो यंग केसेस देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। फैमिली मेम्बर्स ऑफ गर्ल किल 18 ईयर ओल्ड यूथ। अब ये देखा है कि एक बच्चे को मार दिया गया है, एक फैमिली मेम्बर्स ने मार दिया है एक 18 ईयर के लड़के को। एक लड़की के पेरेंट्स ने मार दिया एक लड़के को जो कि सिर्फ 18 साल का ही था। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि ये जो चाइल्ड अब्यूसेस और ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिना ये सारी चीज़ें बात को लेके हो रही हैं। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ होगा। मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये आजकल के जो केसेस हो रहे हैं, केसेस चल रहे हैं रिगार्डिंग गर्ल अब्यूज़ और ये सारी चीज़ें, लेकिन इसमें क्या था कि लड़की के फैमिली मेम्बर्स को लगा था कि लड़के का और लड़की का कुछ सिचुएशन है, लेकिन उस केस में लड़के की डेथ हो गई। ठीक है ना। तो इस केस में आप लोगों को क्या लगता है, आपकी क्या राय है, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा आप लोग, है ना। और ये सारी चीज़ें बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। ठीक है। और हम आपको रोज़ बताते रहते हैं कि भाई कोविड-19 के क्या केसेस हैं और क्या हालात चल रहे हैं इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से नहीं पूछी जाती है आप लोगों से, लेकिन हाँ फिर भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आप डे टू डे आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है। तो capital sees 2,860 new COVID-19 cases, active cases stand at 21,955। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है इसमें कि भाई आप लोगों के जो
कोविड के केसेस थे वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये टेस्टिंग कम होने की वजह से है या सीरियसली ही कोविड के केसेस अब कम होने लगे हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिला है जो कि है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। अगर कोई बच्चा एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो आपकी यूपीएससी में सब्जेक्ट आता है एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड पढ़ रहा है तो उसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्री प्लांट ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। अब जो दिल्ली के कैबिनेट हैं उनने बताया है इसके बारे में, दिल्ली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी के बारे में, कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने का इनने और किया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए। क्योंकि इन दिनों अगर आप लोग देखें तो दिल्ली में ऐसा क्यों बताया गया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ओवर पॉल्यूशन होने लग जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पंजाब में जो किसान होते हैं वो धान की जो खेती करते हैं उनको जलाते हैं, तो उसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इन दिनों। ठीक है, तो दिल्ली की कैबिनेट ने ये एक ऑफ़र दिया है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो इस वजह से ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी आई है, जो कि दिल्ली की सरकार ने इसको बताया है कि इसको देना चाहिए और इसको अप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कर्नाटका स्टेज इन 10,000 प्लस केसेस जोन। अब कर्नाटका में 10,000 तक ही केसेस बढ़े हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़े। तो ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है क्योंकि एक्टिव केसेस हमारे दिन पर दिन रिड्यूस होते जा रहे हैं और हमारे जो आउटरेजियस नंबर हैं वो भी हमारे डिक्रीज़ होते जाते हैं होते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है इंडिया को लेके। अब ये क्या है, अब एक बात और हम देख लेते हैं जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही है हमारी, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है, सीनियर यूएस ऑफिशियल टू विजिट दिल्ली अहेड ऑफ 2+2 टॉक्स। अब ये क्या हो रहा है, जो यूएस के ऑफिशियल हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, वो इंडिया में आने वाले हैं, दिल्ली में बात करने वाले हैं, मैन टू मैन बात करने वाले हैं, जैसे भी होता है। जो हमारी सरकार है उनसे बात, जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह उनसे बात करने वाले हैं। ये सारा इस चीज़ से रिलेटेड हो रहा है जैसा अभी आप लोग टेंशन्स देख रहे हैं चाइना बॉर्डर और सारी चीज़ों के बारे में, जो इंडिया के और चाइना के बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं, और चाइना के और भी ज़्यादा टेंशन चल रहे हैं दूसरी कंट्रीज से भी, जैसे ताइवान हो गया और आपका ये नेपाल बॉर्डर हो गया। इन सारी कंट्री के से जो चाइना के अभी रिलेशन चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं वो एक रणनीति ऐसी बनाना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि जो चाइना की जो पार्टीज़ हैं, जो चाइना की सरकार है, वो ये सारी चीज़ें कम करना स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए ही बात करने वो इंडिया में आ रहे हैं इन दिल्ली। ठीक है ना, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है देखा जो जा रहा है। ठीक है ना, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आज का जो है डीआरडीओ टेस्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो डीआरडीओ है हमारा, जो डीआरडीओ हमारा इंडिया का डीआरडीओ है, उसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल की टेस्ट हुआ है और वो बिल्कुल सक्सेसफुली हुआ है प्रिपेयर, और वो बहुत अच्छा गया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का मेन मकसद क्या होता है पहले वो जान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी आप लोगों से इस बार क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का मतलब ये है कि अगर वो मिसाइल कहीं छोड़ देते हैं, अगर किसी प्लेन से या कहीं किसी चीज़ से वो मिसाइल छोड़ देते हैं, तो वो रेडिएशन क्रिएट नहीं कर पाती है मिसाइल और सीधे जाके अपने टारगेट को हिट कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझने में आसानी रखती हैं और ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आपके आ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और 10 अक्टूबर को एक और आर्टिकल आप लोगों का आया है, वो ये है चाइना स्लैम्स क्वाड एज क्लोज्ड क्लीक। अब ये क्या है कि जो चाइना है उसने बहुत जो क्वाड ग्रुप की कंट्रीज़ हैं, जो क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं, उनका आप ज़रूर नाम मेंशन करेंगे कमेंट में। जिस जिस बच्चे को नाम पता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो उनको बोलते हुए कहा है कि भाई चाइना
जो भी पॉलिसी अपना रहा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। चाइना बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है, चाइना बिल्कुल भी गलत नहीं है और चाइना बिल्कुल सही कर रहा है जो भी कर रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है, अगर आप एक इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटी एंड PSIR पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन की समझ होनी चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना क्या ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। अब कुछ कुछ लोगों को ये भी लग रहा है जैसा जैसा इंडिया कर रहा है वैसा वैसा पाकिस्तान कर रहा है। तो ये देख लिया, टिकटॉक ब्लॉक्ड इन पाकिस्तान टू। तो पाकिस्तान में भी टिकटॉक ब्लॉक हो चुका है। तो चाइना की जो एप्स हैं वो हर जगह से एंड टू एंड होने लगी हैं। तो होप करता हूँ कि आज के आर्टिकल्स आप लोगों को समझ में आए होंगे, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी और ऐसे ही आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आती रहेंगी। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। और दूसरी चीज़ ये है कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म्स प्लस सब्सक्रिप्शन अप्लाई करने के लिए सिंपल 10 ज़रूर लगाइएगा ताकि आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं और फिर उसके बाद आपको 11 अक्टूबर की क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो गुड बाय।